हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एंड बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है जिन बच्चों के अभी रहते हैं? आई थिंक इको फॉर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, देन साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ आज की डेट पर जो है ये एग्जाम्स हमारे रह गए। राइट, अब आप लोगों के पास अगला पड़ाव होगा कि क्या चूज करें। मम्मी कह रही हैं बेटा बीटेक कर लो, पापा कह रहे हैं बेटा बीएससी कर लो, फ्रेंड्स कुछ और कह रहे हैं, क्या करें? प्रेशर प्रेशर एंड प्रेशर। तो आज हम लोग जो है बच्चों बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सीयूईटी, क्योंकि सीयूईटी तो हर बच्चे ने देना ही है, whether you are from humanities, you are from arts, sorry, you are from commerce or science. And what if I tell two shocking factors about CUET? सीयूईटी से ऐसे बच्चे जिनके जिनका ड्रीम है टू गेट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, जेई क्लियर नहीं हो रहा है, आपका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स देर आर other courses in which you can apply with some domain subjects, है ना? ये कई काफी शॉकिंग। तो ये स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द एम ऑफ सीयूईटी। सीयूईटी जो है हमारा मेनली एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। पहले क्या होता था कि बच्चों के मार्क्स आ गए 95, 97, 99, बट दे आर नॉट गेटिंग इनटू द गुड कॉलेजेस। टॉप प्लेयर लेकर चला गया, बॉटम में बच्चों को मिले नहीं मार्क्स। तो नाउ इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर यू आर गेटिंग द वेरियस प्रोग्राम्स। और पहले क्या होता था, वी डिड नॉट नो हाउ मेनी प्रोग्राम्स आर देयर, किसको हम मैच करें, किस तरीके से हम आगे जो है वी कैन मेक आवर करियर। एंड नाउ दिस प्लेटफॉर्म कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको कंडक्ट करती है अंडर ग्रेजुएट्स इन पीजी। जैसे हमारे जेई के लिए होता है जेई एडवांस, होता है एमबीबीएस के अंदर हमारा होता है नीट यूजी, नीट पीजी। उसी तरीके से दिस इज ऑल्सो वन सिंगल प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, ह्यूमैनिटीज में हो, लॉ, इंजीनियरिंग, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सोशल साइंस, एजुकेशन, वोकेशनल स्टडीज, इनमें आप जो हो यू कैन गेट इनटू। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, देन स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये है। आपको पता होगा कि दिस इज अ सीबीटी, एंड अनलाइक जेईई दिस इज कंडक्टेड ओनली वंस इन अ ईयर। तो फॉर द ह्यूमैनिटीज देर आर कोर्सेज ऑल विथ बीए। आप बीए के अंदर सोशल साइंसेस में ले सकते हो, लैंग्वेजेस में ले सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ले सकते हो, बीएफए यानी कि आपका फाइन आर्ट्स में आप जा सकते हो, डिजाइनिंग में जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जर्नलिज्म, देन बीए इन एनिमेशन, देन आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन दैट इज डीडी, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म फॉर बीबीए। आप बीबीए में के लिए भी कर सकते हो। फॉर कॉमर्स ऑफ कोर्स बीबीए, बीकॉम, जिसको हम बीएमएस के नाम से जानते हैं, बीकॉम एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स आर देयर। For science, we have the BSc programs in various specialization, plus we have BTech जो specific आपका है, which I'm going to talk about. डोमेन सब्जेक्ट्स आपके वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि जेई के अंदर जो हमारा सिलेबस होता है वो नॉर्मली 11th एंड 12th का होता है, यहाँ पर आपका सिर्फ जो है 12th का सिलेबस चलता है। सो दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर, राइट? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक आप में से 90% बच्चों ने ऑलरेडी फिल भी कर दिया होगा, और अब तैयारी भी शुरू हो रही है। यू कैन वॉच आवर चैनल फॉर द वीडियोज ऑन इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज जो मैं प्रिपेयर करूंगी आप लोगों के लिए। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो जो आपका सीयूईटी एग्जाम है उसमें फुल मार्क्स पक्के। यस, पक्के। सीयूईटी का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग।
5 मार्क्स लड्डू फॉर राइट आंसर, लेकिन 1 - फॉर रॉन्ग आंसर। तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि काश यार मैं भी चला जाता आईआईटी, मैं भी चला जाता आईआईटी, काश कि मुझे भी मिल जाता आईआईटी में, बट मेरे पास तो ह्यूमैनिटीज है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स कि आप भी आईआईटी का सपना पूरा कर सकते हो। जी, देयर आर सम कोर्सेज इन आईआईटी बेसिकली फॉर द ह्यूमैनिटीज एंड ऑफ कोर्स फॉर डिजाइनिंग, जिसके अंदर आप लोग जो हो थ्रू द कॉमन एग्जाम यू कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म। Yes, it is possible. My students have done it. If you need any help, you can DM me. I'll help you out. तो अब हम आज बात करते हैं अबाउट बीटेक थ्रू सीयूईटी। तो आपके पास जो बीटेक है, यू कैन फिल थ्रू CUET for BHU, Banaras Hindu University, then DU, and there are some other around 250 आपके कुछ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के कट ऑफ के आधार पर दे गिव यू द एडमिशन टू बीटेक, राइट। यानी कि बीटेक करना अब कोई सिर्फ जेई से ही नहीं होगा, यू कैन ऑल्सो गेट इट थ्रू द CUET। प्लस बीटेक के अलावा आप सीयूईटी के अगर आपके स्कोर्स हैं, बीटेक नहीं हो रहा है तो बीएससी में जा सकते हो, बीसीए में जा सकते हो, बीए प्रोग्राम में जा सकते हो, बीए एलएलबी में जा सकते हो, बीकॉम में जा सकते हो। यानी यू हैव, बट आपको वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको बिल्कुल फिल करना पड़ेगा। तो इफ यू आर इंटेंडिंग टू गेट बीटेक थ्रू सीयूईटी, तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एग्जाम में बैठो, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपरली रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बीटेक के लिए वही आपका इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर गेटिंग अ वैलिड स्कोर, तो जब आपके जिस इंस्टीट्यूट के लिए आपके पास आएगा, यू कैन फिल द काउंसलिंग फॉर्म एंड द कॉलेज जो है वो अलॉट करता है आपको बीटेक थ्रू सीयूईटी स्कोर, विच इज वेरी, आपको पता है, प्रेटी इजी। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो है इसमें आपका सीयूईटी का है, प्लस आपके 12th के मार्क्स कुछ ऐड हो जाते हैं, यू गेट द परसेंटाइल, सो यू कैन गेट इनटू जेई। अनलाइक जेई के अंदर बच्चे बेचारे कितने कितने साल लगा देते हैं, दे आर नॉट एबल टू क्रैक, इसमें इट इज बिट बेटर। तो सीयूईटी के लिए आप भरोगे इंग्लिश विच इज योर लैंग्वेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विच इज कंपल्सरी एज योर डोमेन सब्जेक्ट, एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट फॉर बीएससी, बीसीए, बीएससी आईटी, बीकॉम कोर्सेज कुछ हैं आपके, वो भी आप कर सकते हो। 12th का आपका सिलेबस इसके अंदर रहेगा, राइट। एंड मतलब दिस इज दी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके यहाँ जो 12th है वो आपको पास करना है, 50% आपके स्कोर्स होने चाहिए। अगर आपका कोई जीपीए है, दैट इज आपके, इफ योर स्कोरिंग आपका है तो इक्विवेलेंट जीपीए होना चाहिए आपका। एंड ऑफ कोर्स एज 23 से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। द मोड इज ऑफ कोर्स एमसीक्यूज एंड सेक्शन 1 आपका ए एंड बी जो है वो लैंग्वेज रहेगा, सेक्शन 2 आपका जो है डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, सेक्शन 3 आपका जीटी यानी कि जनरल टेस्ट रहेगा। वो ऑप्शनल होता है, हर एक कोर्स के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी। द कोर्सेज जो है, फर्स्ट वाले के लिए आपके पास जो है 50 क्वेश्चंस है, सेकेंड के लिए आपके 40 और 50 डिपेंडिंग, सेक्शन 3 आपका 60। Negative marking, as I already said, +5 for right and -1 for each incorrect. Right, तो आपके पास ये सारा कुछ सिलेबस है। सीबीएसई के आप क्लास 12th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सो यू डोंट नीड अ स्पेशल कोचिंग। आपको, मैम मैंने तो कोचिंग ली नहीं तो अब मैं क्या करूं, तो द टीचर्स हु हैव टॉट यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दे आर वेल, you know, they are the best for this also.
तो आप उसी कोर्स को करोगे। ऑलरेडी आप 12th का अभी अभी आप लोगों ने जो है, यू हैव गिवन दी एग्जाम्स ऑल्सो, तो आपको रिविजन में ज्यादा प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। और इस तरीके से नॉट ओनली फॉर बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज, यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू बीटेक कोर्सेज, है ना, ये एक मजेदार बात। तो you can definitely go through. Now come to the students who are doing B.Com. Already BA का मैं बता चुकी हूँ, you have number of कॉल एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, एंड वो ये है कि बीए के अंदर डोंट रश बिहाइंड बीए इंग्लिश। बीए इंग्लिश इज नॉट अबाउट कम्युनिकेशन। BA English is all about language, the formation of language, the formation of the stories. विलियम शेक्सपियर कौन था भाई? Who was Williams Wordsworth? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये स्टोरी क्यों लिखी थी? ये पोएम कैसे लिखा था? व्हाट वाज मतलब उनका क्या मेट्रिक था? तो इट इज ऑल अबाउट दैट, इट इज नॉट अबाउट कम्युनिकेशन। तो बीए में आपके पास इतने सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन गो इन फॉर, देयर आर मिक्स एंड मैच। कभी बैठकर देखिए डीयू के साइट पर, आपको ऐसे स्किल बेस्ड एग्जाम मिल जाएंगे जो आप जो हो विच विल हेल्प यू आउट इन योर रियल लाइफ। आपका जो रियल लाइफ है, जब आप कुछ करना चाहते हो, मतलब इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, डेफिनेटली यू शुड गो इन फॉर विद द सब्जेक्ट्स विच यू वांट टू टीच इन योर करियर। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन द कॉर्पोरेट और यू वांट टू डू समथिंग एल्स, तो क्रिएटिव फील्ड्स आपके पास हैं, आप उनको भी भर सकते हो। यू हैव द कोर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, यू हैव द कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो देख सकते हो। फॉर द कॉमर्स ऑफ कोर्स हमारे पास बीएमएस जो है, दैट इज फॉर बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज है। शहीद सुखदेव इज द बेस्ट फॉर दैट, बट ऑफ कोर्स देयर आर नाउ अदर कॉलेजेस विच आर पार्टिसिपेटिंग। प्लस जो बच्चे बीबीए करना चाहते हैं, नॉट ओनली सीयूईटी, you also have options like DTU, Delhi Technological University, Ambedkar University, और अगर आप दिल्ली में रह रहे हो ना, तो then you have the option for Delhi Skills and Entrepreneurship University। तो ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं, JNU is there, which is also providing you BBA courses। You require any details on the same, if you want any counseling, anything, you can DM me, I can help you out 100%। So don't, आपके लिए जो है दरवाजे जो हैं खुले हुए हैं। अब किस दरवाजे के अंदर आपको जाना है, कौन सा पड़ाव आपने पार करना है, कैसी आपने अपनी लाइफ बनानी है, दैट डिपेंड्स ऑन मच ऑन यू, बट यस ऑप्शंस आर देयर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट CUET, ठीक है। तो एग्जाम जिनके खत्म हो गए हैं वो CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दोज हु हैव स्टिल सम एग्जाम्स लेफ्ट, दे कैन ग्रेजुअली स्टार्ट, क्योंकि आपका एग्जाम मई 8 से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर CUET, विच विल गो फॉर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 20-25 डेज। तो आपके पास 1 मंथ है, सोचो तो 1 मंथ है, 30 डेज है, और अगर सोचो तो 1 मंथ ही है। तो पूरा जमीन आसमान आपका जो है बिल्कुल आपकी तरफ आ सकता है। और कहते हैं ना, शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना हमारा, कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको हमारा बनाने के लिए लग जाती है। यस, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। शाहरुख जी ने तो बहुत ही सिंपल शायरी तरीके से बोला था, लेकिन हम काउंसलर्स उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो इफ यू मैनिफेस्ट एनीथिंग कि मेरा तो एडमिशन यहाँ होना है, तो हो जाएगा। जेई क्लियर नहीं हुआ तो CUET के थ्रू भी हो जाएगा। बीकॉम इस वाले में नहीं हो रहा है, तो देर आर यूनिवर्सिटीज विच आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। यस, वी हैव IP ऑल्सो। तो हमारे पास DU है, IP है, DTU है, वी हैव दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बट ये इसमें एक चीज मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो दिल्ली स्किल्स है, दैट्स ओनली फॉर द डेल्हाइट्स, दोज हु आर द डोमेन्स ऑफ दिल्ली, नॉट फॉर द आउटसाइडर्स। बाकी में तो सभी है। उसके अलावा ऑफ कोर्स यू हैव द मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर देयर। तो स्टार्ट अर्ली एंड रीच योर डेस्टिनेशन जैसा आप चाहते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट CUET।
I'll be now sharing the videos slowly, gradually. मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना इंग्लिश का कोर्स आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि more and more children are benefited. इसके अंदर I'll be putting up the videos for all the subjects, that is for English. I'll be putting for all the concepts and and for business studies. The types of questions, how you have to crack it, क्या क्या होंगे, सारे टिप्स ट्रिक्स सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल, राइट? तो विद दिस मिलते हैं हम आपसे, राइट? गुड बाय फॉर नाउ, बाय।